अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रोज़े के ताल्लुक़ से सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 183 और 184 का दर्स लेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुमको परहेज़गारी का सलीक़ा आ जाए। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में? ऐ ईमान वालों, अल्लाह किससे मुखातिब है, किससे तकाजा कर रहा है? ईमान वालों से, कि जिसने ईमान लाया एक अल्लाह पर, बस एक अल्लाह पर ईमान ला लिया और बस हो गई बात ख़त्म। 90% लोग एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन एक अल्लाह के बाद में वन गॉड वन बुक, ये जो बुक है कुरान, इस पर भी ईमान ज़रूरी है। अब फिर ईमानी नहीं, इसके मुताबिक अमल करना वो भी ज़रूरी है। फिर अमली नहीं, गैब पर ईमान भी रखना ज़रूरी है। मलाइका पर ईमान, गैब पर ईमान, जिसको नहीं देखा, जो नहीं देखा तो कैसा ईमान रखना? जैसा कि देखा। जन्नत नहीं देखी, दोज़ख नहीं देखी, लेकिन कैसा ईमान? जैसा कि देखा, ऐसा ईमान, बिन देखे ईमान, वो है ईमान का तकाज़ा। ऐ ईमान वालों, ऐ ऐसे तकाज़े वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे फ़र्ज़ किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर। कैसे रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए? कैसे फ़र्ज़ किए गए थे? तुम पर ही नहीं, इसके पहले भी रोज़े थे, मतलब इसके पहले भी रोज़े थे, पहले की उम्मतों पर भी रोज़े थे, उनकी किताबों में भी मौजूद थे रोज़ों की शिकलें, कि उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। कितने दिन के क्या थे वो कैलकुलेशन अल्लाह ने नहीं बताया, हमको बता दिया 1 महीने के रोज़े रखो। तो उन पर जैसे फ़र्ज़ थे वैसे तुम पर, उसी टाइप के तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए, तुम जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे। ताकि, क्यों फ़र्ज़ किए गए? ताकि तुमको परहेज़गारी का सलीक़ा आ जाए। क्या आ जाए सलीक़ा? परहेज़गारी। परहेज़गारी यानी तक़वा, या तक़वा, तक़वा यानी अल्लाह का डर। अल्लाह से कैसा डरना चाहिए? अब फिर जब अल्लाह से डरेंगे तो फिर हम काम अंजाम देंगे सही। तो कैसा डरना चाहिए? लोग ये बताते हैं कि अल्लाह का डर नहीं, तक़वा वो अल्लाह की मोहब्बत के तहत डरना। अरे भाई, अल्लाह से तो मोहब्बत होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वैसा डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ ये भी होना कि फिर अल्लाह इंतकाम देगा वहाँ पर, क्योंकि आयत मौजूद है कि दोज़ख में डालेगा और फिर उसमें से नहीं निकालेगा, अज़ाब हल्का भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसा खौफ अल्लाह का कि यहाँ सुधरे रहो तो बात जम जाएगी, लेकिन अगर अमल के भी इनकारी हुए तो दोज़ख में डालेगा अल्लाह ताला, ऐसा, ताकि तुम्हें परहेज़गारी आ जाए। लेकिन ये आयत जब भी आती तो ज़्यादातर उलमा इसको कैसा लेते, किस लाइन से? अरे भाई रोज़े रखो, क्यों? कि आपको भूख का एहसास हो जाएगा। भूखा, किसी की भूख को समझेंगे आप, प्यासा उसकी प्यास को समझेंगे आप कि प्यास क्या होती, भूख क्या होती। अरे भाई वो नहीं, अगर हम रोज़ा नहीं भी रखते हैं तो भी भूख का एहसास होता है हमको, भूख क्या होती है। ऑफिस से आते हैं या मजदूरी करके आते हैं हम, तो हमको पता चलता है कि भूख लगी, भाई खाना दो सबसे पहले। प्यास, कहीं पर जाते हम, घर पर आते या पानी नहीं मिलता कभी हमको, तो वो भी एहसास होता हमको। ऐसे औकात मौके भी आते कि प्यास का एहसास होता, भूख का एहसास होता हमको। वो सारी चीज़ें हम रोज़ा रखेंगे तो भूख का एहसास या प्यास का एहसास हो जाए, उसके लिए नहीं, साफ अंदाज में आया ताकि तुम्हें परहेज़गारी आ जाए, परहेज़गारी का सलीका आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, तक़वा यानी अल्लाह का डर आ जाए। हर मामले में हम ले लेते क्या, बस भूख से? तो रोज़ा हर मामले में डराता। जो भी मामले में किसी पर जुल्म करने वाले हम ना बने, किसी पर ज़्यादती करने वाले ना बने, किसी का माल डुबाने वाले ना बने, किसी को गाली देने वाले ना बने। जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया उस चीज़ से हम मना हो जाए, हमारी ज़िंदगी इंसानों की खिदमत के लिए गुजर जाए, एक अल्लाह को मानते हुए। वो चीज़ इंसान इंसान के काम में आ जाए, अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक के पहुँच जाए, वो चीज़, ताकि तुम्हें परहेज़गारी ने अल्लाह का डर आ जाए, वो लेंगे हम। गिनती, फिर अल्लाह ने क्या फरमाया आयत नंबर 184 में? गिनती के कुछ दिन है, फिर भी तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो और दिनों में इस गिनती को पूरा कर ले। फिर गिनती के कुछ दिन है, कितने? 1 महीने के चांद दिखा, 29वां दिखे या 30वां, 29 होंगे या 30 रोजे होंगे, तो गिनती के कुछ दिन है, चंद दिन है। फिर भी तुम में से कोई बीमार हो, यानी चंद दिन के, पूरे महीने के रोजे रखने के, कुछ दिन की 29 या 30 दिन के, लेकिन फिर भी क्रॉस किया दिया अल्लाह ने कि फिर भी तुम में से कोई बीमार हो। अगर कोई बीमार है, बीमारी की हालत में, बीमारी की हालत में हो, या सफ़र में हो, या फिर सफ़र में हो, तो फिर उसके लिए क्या प्रोविज़न है, क्या व्यवस्था है? बीमार हो या सफ़र में हो तो और दिनों में इस गिनती को पूरा कर ले,
और दिनों में यानी साल भर जब भी मौका मिले एक एक दो दो तीन तीन रख के उसको कंप्लीट कर लें हम। जो रोज़े हमारे बीमारी की हालत में फ़र्ज थे जो हम पर, जो हमसे छूट गए बीमारी की हालत में, या फिर हम सफ़र में थे कि सफ़र भी जाना ज़रूरी रहता है ना। जैसा हदीस में आता है सफ़र एक तरह का अजाब है। कैसा कि इंसान खुशी खुशी सफ़र नहीं करता कोई, कि सफ़र खुशी खुशी, हाँ शादी में भी गया कहीं खुशी के लिए भी जाता, तो सफ़र का दिल अगर कोई उसको ये कहे कि भाई बगैर सफ़र के मैं तुमको पहुंचा देता वहाँ पर, तो बड़ा खुश हो जाएंगे वो। अरे सफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शादी अटेंड हो जाएंगी, हाँ ऐसा मैं कर सकता। अरे भाई चलो भाई, इसलिए आसान से आसान सफ़र ढूंढता हूँ कि जिसमें उसको सुकून रहे, लेकिन सुकून भी रहे। 24 घंटे का सफ़र रहा रेल का, प्लेन के 2 घंटे में चले जाएगा ताकि सुकून नहीं, लेकिन 2 घंटे में भी इत्मीनान नहीं रहता उसको, इसलिए सफ़र को अजाब बताया गया। क्योंकि सारी सुविधाएं जो हमारे को घर में मैसर रहती सफ़र में नहीं होती वो चीज़, तो उसमें अल्लाह ने क्लास दिया बीमारी की शक्ल में। सफ़र में हो तो और दिनों में इसकी गिनती पूरी करो। तो फिर क्या करो, तुम रखे नहीं गए, बीमारी की वजह से रखे नहीं जाते या सफ़र की वजह से रखे नहीं जाते रोज़े, तो तुम बाद में वो गिनती रोज़ों की पूरी कर लो। अब हम बीमार हैं तो बीमारी कौन तय करेंगे? हम खुद थोड़ी तय करेंगे, डॉक्टर करेगा। डॉक्टर बताएगा कि भाई ये आपको ऐसी बीमारी है कि आपको खाना बिल्कुल ज़रूरी है, दिन भर में 3-4 टाइम खाने को ना, आपने बगैर पानी के तो आप रह नहीं सकते, नहीं तो किडनी में और फॉल्ट शुरू हो जाएगा। तो फिर हम वो बीमारी जब तक के जितने साल तक की वो बीमारी उतने साल तक के हम रोज़े ना रखें। और जब बीमारी दुरुस्त हो गई तो फिर रोज़े अपना कंप्लीट कर ले हम गिनती। उसके पहले मौत आ गई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नीयत पे हमको अजर मिलेगी, नीयत पर हमको अजर मिल जाएगा, हम इस तरह की नीयत रखें तो और दिनों में इसकी गिनती पूरी कर लें। तो बीमारी कौन तय करेगा? डॉक्टर तय करेगा, हम नहीं तय करेंगे, मुल्ला जी नहीं तय करेगा कि नहीं पानी पीने से तो मेरे को नहीं पीता मैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब ये बोलेंगे अरे भाई फ़र्क पड़े ना पड़े, अभी नहीं फ़र्क पड़ेगा, 20 दिन बाद रिजल्ट आएगा तो फिर मेरे पास मत आना भागते हुए। मौलाना से पूछ रहे तुमको अच्छा लगता ना, हाँ रखो रखो, डॉक्टर क्या बोलेगा, रखो रखो। अब वो डॉक्टर ही मौलाना बन जाता हो। अरे भाई जो जो चीज़ जिससे पूछना चाहिए उससे पूछना। डॉक्टर भी जिस चीज़ का कंसल्टिंग है, हड्डी का डॉक्टर है तो हड्डी के डॉक्टर से पूछेंगे, सर्जन है तो सर्जन से पूछेंगे, एमबीबीएस है तो एमबीबीएस का वो जो आता है उसको वही पूछेंगे। ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा हमको, तब हमको कुरान की आयतें समझ में भी आएंगे, उसका अमल भी आसान जाएगा, हमको आसान जाएगा। जो डॉक्टर से पूछना वो हम मुल्ला जी से पूछते, जो मुल्ला से पूछना वो हम डॉक्टर से पूछते, और हमारे आयत को भी बिगाड़ देते। सफ़र में हो तो और दिनों में उस गिनती को पूरा कर ले। सफ़र में या बीमारी में तो और दिन में वो नफिल रोज़े यानी रोज़ों की कज़ा होती है। यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा कि रोज़े कज़ा रोज़े बाद में करके गिनती कंप्लीट कर ले हम। मैंने इस पर भी दर्ज दिया नमाज की कोई कज़ा नहीं होती, कि नमाज तो अपने वक्त के साथ में है, जैसा जैसा वक्त गुजरता तो वक्त कभी ठहरता क्या? जोहर का गया तो फिर दूसरी नमाज आ गई, फिर जोहर का आ गया, तो वो कहाँ, ये तो साल में एक बार रोज़े आते तो गिनती कंप्लीट कर ले। तो रोज़े कज़ा होते उसकी कंपटीशन है, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, नमाज कज़ा ही नहीं होती। उस पर भी मैंने दर्ज दिया कि जब नशे के हालत में हो तुम तो नमाज से करीब भी मत जाओ, जब मदोशी में हो तो वहाँ आ जाना था फिर वो कि भाई जब मदोशी में है तो जब मदोशी से निकल जाओ तो फिर वो नमाज कंप्लीट कर लिया करो। कहाँ आया वहाँ पर, नमाज से करीब मत जाओ, साफ बताया गया। कहाँ नमाज कज़ा हुई, वो आयत मौजूद है, उस पर भी दर्ज लिया हूँ मैंने कि जब तुम मदोशी की हालत में हो तो मदोशी ये लेते हैं जैसे पिया हुआ दारू पिया हुआ है। मदोशी यानी नींद की मदोशी, कोई हादसे के तहत मदोश हो गए, 2-3 दिन पड़े हैं बस, दिख रहा है बस, खा रहे पी रहे बस, लेकिन वो गुदूद की है कि समझ में नहीं आता क्या बोल रहे क्या नहीं, तो फिर ऐसी हालत में नमाज मत पढ़ो। तो फिर क्या वहाँ ये भी आना था फिर के बाद में गिनती पूरी कर लो, जैसे यहाँ पर आ रहा है रोज़ों के मामले में कि रोज़े कज़ा हो रहा है और गिनती पूरी करने की अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। ऐसी सूरत में तो फिर नमाज होती तो नमाज की भी कज़ा बताना था वहाँ पर, गिनती कंप्लीट करने की। तो ये चीज़ है, कहाँ से कुछ जोड़ देते कहाँ से कुछ। रोज़ों को कज़ा करा अल्लाह ने तो नमाज को भी कज़ा कर दी। यानी मकसद को फौत कर करके अकीदा तो रखना, लेकिन मकसद को फौत कर करके रखना, कर देना, तो वो क्या होता है, वो मुज़िर साबित होते हैं। हमारी जान पर तकलीफ़ खुद अपने जान पर तकलीफ़ ले लेते हैं हम, जबकि अल्लाह किसी भी मुतनफ़्फ़िस पर किसी भी जान पर आयत मौजूद है कि उसके इस्तेताअत के ज़्यादा तकलीफ़ देना नहीं चाहता, लेकिन हम खुद ओढ़ लेते, गलत अक़ीदे में मुलविस होते और उस अकायद के तहत तकलीफ़ ओढ़ लेते, जो नहीं करना वो भी करते। यहाँ आगे आ रही वही चीज़ कि जो नहीं है वो करते लोग। या सफ़र में हो तो और दिनों में इस गिनती को पूरा कर ले, और जिनको ताकत है इसकी तो बदला चाहिए एक मिस्किन का खाना। अब यहाँ पर गड़बड़ होती इस आयत में कि जिनको ताकत हो इसकी, किसकी ताकत? रोज़ा रखने की ताकत। वो क्या समझते, तो रोज़ा रखने की ताकत नहीं, माली ताकत।
कि रोज़ा भी रखेगा और माल भी देगा, मिस्किन को खिलाएगा भी। ये चीज़ यहाँ पर है, जिनको ताकत है इसकी तो बदला चाहिए एक मिस्किन का खाना। जिसकी ताकत, रोज़ा रखने की ताकत है जिसको, जो नहीं रख सकता बीमारी के तहत, सफ़र के तहत, तो गिनती पूरी कर लेगा। लेकिन ऐसा शख्स जो बीमार भी नहीं है, सफ़र में भी नहीं है, उसकी ताकत है रोज़ा रखने की, लेकिन वो चाहता है कि भाई मैं नहीं रखना चाहता रोज़ा, मैं नहीं रखता, उसके लिए भी क्लॉज मौजूद है। वो क्या करे मालूम, एक बदला चाहिए एक मिस्किन का खाना। तो अल्लाह को क्या बदला चाहिए, एक मिस्किन का खाना। एक मिस्किन को खाना खिलाओ 30 दिन तक के। कैसा खाना, जो तुम खाते हो। ऐसा नहीं कि तुम खा रहे इधर घी रोटी और उसको खिला रहे, जैसा फितरे के खुद वापरता 30 रुपये किलो वाले फितरे में निकालता 15-20 रुपये वाले किलो, क्योंकि बोले वो वही खाते हैं ना, कंट्रोल से। मैं देखा ना हमेशा वो गरीब कंट्रोल का अनाज खाते, तो कंट्रोल से ला लो एक बुरा और बांट दो, तू जो खाता वो बांट। ऐसा मिस्किन को खाना खिलाएगा 30 दिन, तो 2 वक्त का खाना 30 दिन तक के खिला, तू जो खाता वो खिला। उसको बुला के नहीं, डब्बा ले जाके थे वहाँ पर उसके घर पर, देख फिर कैसी परेशानी जाती। अरे बोलेगा भाई ये क्या है, मैं देता डब्बा ले जाके, तो वो कभी कभी ये भी बोल देता मिस्किन मेरे को, क्या यार इतनी देर कर दी डब्बा लाने में, मगरिब के बाद मैं खाना खाता था हमेशा, जो भी मेरी रुकी सुखी खाता था खाना मैं, तुम यार मेरे को ईशा के बाद में डब्बा ला रहा है, भूखे पेट बैठना पड़ा। जब तुम मेरे को लाने का बोले तो फिर वक्त पर ला के दो ना भाई। अरे मेरे से खा रहा है, मेरे अंग पर आ गया, वो सुनना पड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका वक्त है मगरिब के बाद खाने का, नमाज पढ़ के उसको भूख लगती, खाना खाता हो। तुम्हारा वक्त है ईशा के बाद में खाने का, बोलेगा सवाल निशान खड़े कर देगा। जैसे हम किसी से उधार मांगते हैं ना पैसे, कर्जे असना दो भाई, अब उसने देने का वादा किया हमसे, कल हमने किसी से मांगे नहीं उसको, तो फिर उसने नहीं दिया तो हम बोलेंगे उसको क्या किसी से मांग नहीं दिया आपने मेरे को, तो आप दो। तो वो बोलता फिर क्या कर्जा है कि मेरे ऊपर, कर्जा क्या, कर्जा ही है, वादा क्यों किया। जब वादा किया तो वादा खिलाफी क्यों, कि तूने बोला ना 10,000 मेरे को कर्जे हंसना दूंगा, मैं तेरे को 3 महीने में 6 महीने में वापस कर दूंगा। जब तूने हाँ बोला, यस बोला, तो फिर इनकार क्यों करता, क्यों घुमाता, कल आओ परसों आओ करके। ये चीज़ें तो इन चीज़ों को, शक्लों को नहीं समझते कि हम एक नेकी करते उसमें भी वादा खिलाफी करते। वादा खिलाफी है वो, उसको बोले खाना खिलाने का उसको करे। अरे मेरे को क्या मालूम यार कि तुम मगरिब के बाद खाते, मैं ऐसे को ढूंढता था जो ईशा के बाद में खाता, वो मिस्किन को ढूंढता था मैं। यानी तुम्हारे हिसाब से तय करेंगे तुम मिस्किन को, तुम्हारे हिसाब से ढूंढेंगे, तो फिर ऐसा मिस्किन ढूंढेंगे। तुम मिस्किन तो ढूंढना है, लेकिन ऐसे मिस्किन को ढूंढना है तो जो 10 रोटी नहीं खाता एक टाइम में, जो 2 ही रोटी खाता, ऐसे को ढूंढने का, बीमार को गले हुए 2-4 ही रोटी लगे बस मेरी, और मेरा मसला भी हल हो जाए कि वो मिस्किन को खाना खिलाऊँ मैं, तो 10-20 रोटी ना लगे उसको, सालन भी कम खाता हो, रस्सा हो, कम बजट में काम हो जाए, तो ये हो जाएंगे अल्लाह से चालबाजी। अरे मिस्किन ढूंढ लिए, हो गया, वो थोड़ी नाम तोड़ना है, फिर वो 10 खाए कि 20 रोटी खाए कि 5 खाए, खिलाना है उसको, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो थोड़ी ढूंढना है कम बजट का मिस्किन, यानी बाल की खाल निकालना उसमें, तो वो बखीली में आ जाएगा। उसको मगरिब के बाद होना, मगरिब के बाद तो वो 10 रोटी खाता, 10 रोटी ला देता उसको, सवाल ही पैदा नहीं होता। भरपेट खिलाना है उसको 2 टाइम का। तो फिर ये चीज़, और जिसकी ताकत है इसकी, तो बदला चाहिए एक मिस्किन का खाना। एक मिस्किन को खाना खिलाना पड़ेगा, बंदे, अल्लाह के बंदे, अपनी शान मानना नहीं पड़ेगा, उसको दबा के नहीं। उसने कभी तेरे को कुछ बोला, मेरे को वक्त पर खाना हुआ, तो सुनना पड़ेगा उसकी। ऐसा कर सकता तो फिर रोज़े मत रख, इस पैमाने पर उतर सकता तो कर, ये नहीं कि उस पर जैसे तू एहसान कर रहा है। अरे एहसान तो वो तेरे पर कर रहा है तेरा खाना लेके, मैं तो यहाँ तक के बोलूँगा, क्योंकि कुरान में आया था बाकायदा कि लोग ईमान लाते थे और फिर आपस सुनते क्या कहते थे कि हमने ईमान लाए ना, देखो हमने जैसा आप पर एहसान करे, हमने आपकी सुने ना, हम ईमान ला लिए, हमने बात मान ली, देखो हम जैसे कितने अच्छे हैं। तो आयत नाजिल हुई कि तुम क्या हमारे नबी पर एहसान जताते हो कि तुम ईमान लाए। एहसान तो अल्लाह ने तुम पर करा कि तुमको हिदायत दी, तौफीक दी, तुम हमारे नबी पर एहसान मत जताओ। वो चीज़ यहाँ पर आएंगी कि तुम क्या उस पर मिस्किन पर एहसान जताते कि मैं तेरे को खिला रहा। अरे एहसान तो उसने तेरे पर करा कि तेरा दिल रोज़े रखने को नहीं था और तू उसको खाना खिला रहा, तेरा खाना उसने कबूल किया कि ठीक है मैं खा लिया करूँगा। अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता, या उसके दिल में अल्लाह ताला कुछ खुददारी डालता कि नहीं भाई मेरी चटनी रोटी खाऊंगा मैं, तुम्हारा हमारा नहीं होना, मेरे को खाना होना। अरे यार तुम 2 टाइम चटनी रोटी खाते, मगर रोज़ बिरयानी लाऊंगा ना, मैं कौरमा लाऊंगा ना, महीना भर मेरे यहाँ पर रोज़ बिरयानी कौरमे ऐसे ही बनते। अजय नहीं चाहिए कि हम हमारी सूखी रोटी में हम उसमें मगन है, तो फिर क्या होता तेरा, किसको पकड़ता। हर कोई अगर ऐसा करता तो फिर तो रोज़े रखना पड़ता तेरे को। वो चीज़ अल्लाह ने बयान किया
कि जिनको ताकत है इसकी तो बदला चाहिए एक मिस्किन का खाना, इस आयत की तहरीफ कर देते। ज़्यादातर अक्सरियत उलमाओं ने तहरीफ की इस आयत की। चंद एक कलील तादाद है उलमाओं की जिन्होंने इस आयत का एज इट इज़ ऐसा किया जैसा मैं बयान कर रहा हूँ आप तक कि इसकी तो बदला चाहिए एक मिस्किन का खाना। तो अल्लाह को क्या चाहिए? एक मिस्किन का खाना, 2 टाइम का खाना खिलाना 30 दिन तक के। फिर जो कोई शौक से आगे बढ़कर नेकी करे तो इसके लिए खैर ही खैर। फिर जो कोई आगे शौक से बढ़ के कि वो खाना भी खिला सकता, किसी को रोज़े भी रखता, तो वो चाहे कि नहीं खाना नहीं खिलाऊंगा लेकिन रोज़े रखूंगा, मैं रोज़े करूंगा, या फिर ये कि रोज़ा भी रखूंगा खाना भी खिलाएंगा, उसके लिए अल्लाह ने मना नहीं किया। लेकिन उसको खाना खिलाना उसके लिए ज़रूरी, रोज़े रखाना तो कोई ज़रूरी नहीं कि खाना खिलाए, रोज़े रख ले वो। फिर जो कोई शौक से आगे बढ़कर नेकी करे तो इसके लिए खैर ही खाए, खाना ना खिलाए रोज़ा रखे तो ज़्यादा पसंद अल्लाह ने क्या किया? रोज़े रखने को पसंद किया। बस यहीं पर ही गड़बड़ होती है। लोग समझते हैं कि रोज़े से परे भाग है, जैसा बदला लेने का हक है, बेहतर है कि सब्र कर लो। ऐसे लोगों को बहुत पसंद किया अल्लाह ताला ने, जो बदला ही लेते हैं, जो सब्र करता, तो अल्लाह बोलता है ये बहुत बढ़िया इंसान है कि सब्र किया इसने, बहुत उसकी ताकत थी उसमें बदला लेने की, और बदला लेने का हक अल्लाह ने दिया था फिर भी सब्र किया उसने, तो उसको ज़्यादा बेहतर बताया अल्लाह ताला ने। लेकिन एक शख्स अगर बदला लेता तो उसको बदतर नहीं बताया अल्लाह ने, हक हासिल है उसको बदला लेने का। वो बोलेगा नहीं मेरे को बदला लेने का है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बदला लेगा तो क्या दोज़ख में जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। वो सारी चीज़ें, इन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। वहाँ बदला ही लेने देते, अरे भाई बर्दाश्त कर लूँगा, खुद के पैसे तो लड़के निकाला ये, किसी के पैसे है तो अरे यार सब्र करो ना, जान दो ना, छोड़ दो ना उसको, पैसे नहीं छोड़ने के मेरे को पैसे भाई लेने के उससे, फिर अभी नहीं भाई बाद में दे, 10-10 रुपये करके दे मेरे 1000 रुपये, नहीं जान दो ना, माफ़ कर दो ना। खुद का तो माफ़ नहीं करता, दूसरे का माफ़ कराने के ऊपर तुल जाता। ये सारी चीज़ें खुद तो किसी को माफ़ नहीं करेंगे, या कर भी देगा तो तेरे से कर, तो अल्लाह ने बोला लेकिन मुझे बदला लेना है भाई, मुझे मेरे पैसे चाहिए, जबकि है उसके पास, नहीं है तो वो अलग बात है, होने के बाद भी क्यों नहीं देता मेरे पैसे। ये शक्ल माशरे में है कि जो अकायद का जुज़ नहीं है, लेकिन सब्र कर लो, मिस्किन को खाना खिलाएंगे तो फिर तुमको एहसास कैसा होगा भूखे का प्यासे का? अरे वाह अजब बताया, ऐसे तो फिर मालदार लोग क्या करेंगे, लोगों को खाना खिला देंगे और रोज़े नहीं रखेंगे। तो प्रोविजन है ऐसी है कि मालदार खाना खिला दे और 30 दिन और रोज़े ना रखे, तो फिर उनको भूख का कैसा एहसास होगा? इस तरह से सवाल करते हमारे ऐसे से, भूख का कैसा एहसास होगा, प्यास का कैसा एहसास होगा? रोज़े का तो मकसद ही हुआ है कि भूख का एहसास हो जाए, प्यासों का इनका एहसास हो जाए कि भूख क्या होती, प्यास क्या होती। वो कहाँ एहसास है यहाँ पर? वो थोड़ी है। कुरान में तो ये है कि ताकि तुम्हें परहेजगारी आ जाए, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा आ जाए। भूख का प्यास का एहसास थोड़ी, रोज़े रखेंगे तो एहसास होगा, ऐसा थोड़ी भूख का, नहीं भी रखा तो भूख का एहसास होता। तो कहाँ की चीज़ कहाँ जोड़ देते, अब फिर उसको अकायद का जुज़ बना देते। और जो कोई कुरान की आयत के मुताबिक चलना चाहता तो उस पर ऑब्जेक्शन डाल देते कि आयत की तहरीफ कर रहा है करके। अरे आयत की तहरीफ वो कर रहा है जिस आयत की ढंग से लेते, जैसी आयत है वैसी लेना पड़ेगा। और मिस्किन का खाना भी जो कोई शौक से आगे बढ़कर नेकी करे तो इसके लिए खैर ही खैर, जैसा सब्र ना करे बदला ले ले, जैसा वहाँ पर बदले लेने रख दिया, ऐसा यहाँ पर कि रोज़ा ना रखे मिस्किन को खाना खिला दे, या फिर खाना नहीं खिलाता वो तो रोज़ा रख ले, तो बेहतर है कि रोज़ा रख लो। दूसरी जगह आप लगे बेहतर है कि रोज़ा रख लो, तो बेहतर है ना वो, लेकिन रोज़ा नहीं रखना, खाना खिला देना मिस्किन को, वो बदतर नहीं है, वो बेहतर से कम गुनाह है, लेकिन उसकी भी इजाज़त है। ये कहने का मकसद इस आयत में, ये आयत वो चीज़ बता रही है। और अगर तुम इल्म से काम लो तो रोज़ा रखने में तुम्हारा बड़ा भला है। फिर अल्लाह ने और वाज़ेह कर दिया, और तुम अगर इल्म से काम लो तो रोज़ा रखने में तुम्हारा बड़ा भला है। अगर तुम इल्म से काम ले तो रोज़ा रखे तो बहुत बेहतर चीज़ है वो, जो चीज़ मैंने बताया कि बेहतर है कि तुम रोज़ा रख लो, लेकिन क्लॉज मौजूद है कि मिस्किन को खाना खिलाए तो कोई रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करने और किसी के झांसे में ना आए। बस ये दुआ करें हम अल्लाह से, जब आयतें पढ़ें तो हम ये दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ये जो आयत पर मैं गौर तदब्बुर कर रहा हूँ, मैं कुरान की किसी भी आयत पर, अल्लाह वैसा समझा दे तो कुरान को, तेरी बात को जैसा तू समझाना चाहता, वो अल्लाह से दुआ करना। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमें तलब रही तो वैसे ही समझा देगा जैसा अल्लाह समझाना चाहता। जी अल्लाह से दुआ है, और मौत तक इस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे, अमल पर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।